है कि मैं एक एक्सीडेंटल कॉमेडियन हूँ आज, और आप में से जिस सब ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखा या सुना समझा होगा, तो वैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद आप मुझसे कर सकते हो। उसकी वजह यह है, मैं पहले प्रोग्राम में यहाँ आया और मैंने रावण पे जितना मेरा मतलब वो विक्रांत भाई कहाँ है, जी फाड़ के लिखा मैंने, जिन्हें जी फाड़ के नहीं मतलब राइट फ्रॉम द हार्ट। और भाई मेरी वीडियो अपलोड नहीं करी। मैंने अगली बार सोचा, शायद मैंने वो मनीष से पूछा, भाई मेरी वीडियो कहाँ है? बोला सर आपकी फेसबुक पे डलेगी, यहाँ सिर्फ ह्यूमर डलता है। तो मेरे पास सिवाय कॉमेडी करने के चारा बचाने की मेरी वीडियो अपलोड हो जाए। तो आज भाई मेरा मजबूरी का सवाल है कि मैं कॉमेडियन बन के सामने हूँ, तो ताली बजा के मेरे एक्ट को उठा लेना आप। और मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं जब मुझे कॉमेडी एक्ट लिखना पड़ा तो मैंने जो है सोचा भाई अब कहाँ से कंटेंट लूँ। तो मैंने जो दो महावीर सामने बैठे हैं, विभोर भाई और विक्रांत, इनकी वीडियो को सुन के सोचा भाई इसमें कॉमेडी क्या है? ये तो रोज का काम है हमारे यहाँ, हम घर की बात यहाँ के गा देते हैं, तुम लोग ताली बजा देते हो। तो मैंने इनकी घर की 2-3 बात निकाल ली उसमें। अब ये विक्रांत का 12वीं क्लास में कोई पर्चा भर रहा था। ये पर्चा का मतलब हमारे यहाँ होता है, अब जो कोई एडमिशन फॉर्म भरते हैं, अब उसमें लिखना था मदर्स टंग। ये गया पापा के पास, बोला पापा मदर्स टंग में क्या लिखूं? बोले बहुत कड़वी लिख दे। तो इस तरह से भाई हमारे यहाँ घरों में जो सहज हाथ से निकलता है उसे हम यहाँ गा गा के अपने तालियां बटोर लेते हैं। अब विभोर भाई क्या हुआ, विभोर भाई का ये रिश्ता लेके कोई एक आए और उन्होंने आके बोला जी आपका लड़का हमें पसंद है और हम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं इसके साथ। तो विभोर के फादर उन्होंने बोला जी नहीं रहने तो, हमारा लड़का तो पढ़ रहा है अभी। तो बोले जी हमारी लड़की बंदरी थोड़ी जो किताब फाड़ देगी उसकी, पढ़ता रहेगा। तो ये सब हमारे घर में आमतौर पे चलता रहता है, सहज हाथ से है। एक और प्यारा सा भाई बैठा मेरा यहाँ, प्रदीप चौहान, ये भी मैनपुरी से आता है। ये भी बचपन से होनहार रहा है बहुत ज़्यादा। इसके होनहारी की सिचुएशन ये है कि एक बार क्लास में से टीचर ने पूछा कि 1+1 कितने होते हैं? बोला जी 2 होते हैं। फिर पूछा अगर 3 करना हो? बोला शादी कर दो उनकी। बोले अगर उन्हें 11 करने हो तो बोले निकाह करना फिर। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे घरों में आज से होते रहते हैं, जिन्हें निकाल के हम तालियां बटोरते हैं। सबसे पहले ये पूछना होता है भाई हाउ मेनी फ्रॉम दिल्ली इन द रूम, और लोग हल्ला मचाते हैं उसके बाद। तो हाउ मेनी जाट्स एंड गुजर इन द रूम? वेरी गुड, मेन 2 तो उठ के चले गए यहाँ से। भाई ये जाट और गुजर जो हैं, इनके बारे में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। जैसे अभी आपका वास्ता अगर किसी जाट गुजर से पड़ जाएगा तो आप थोड़ा उससे दूरी रखते हैं। आपको लगता है भाई एग्रेसिव लोग हैं, जल्दी मारपीट करते हैं, मतलब या जो उनके मन में आ गया वही करते हैं। ये सब मिथ हैं। वास्तविकता ये है कि जो जाट और गुजर कम्युनिटी है या ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है जो आप समझते हो। और मैं इस ऑब्जेक्टिव से आया हूँ कि आपके मन से आज ये भ्रम निकाल के जाऊँगा कि जाट गुजर जैसे सोचते वैसे नहीं होते, ये बिल्कुल अलग होते हैं। फ्लिप साइड है, ऑपोजिट साइड है। आप समझ के देखना मुझसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितने भी जाट गुजर हैं वो शांति प्रिय होते हैं। ये शांति मुझे बता रही कि आप में से कोई यकीन नहीं कर रहा मेरी बात, लेकिन बताता हूं कैसे होते हैं। आपका झगड़ा किसी जाट गुजर से हो जाए, कभी आपको ऑन द स्पॉट मारते हैं? वो नहीं मारने के, शांति बिल्कुल भंग नहीं करेंगे। वहां की जो भी उनकी पोजेरो बुलेरो, उसमें आपको बैठा लेंगे और एकांत जंगल में लेके जाएंगे। क्यों? वहां की शांति डिस्टर्ब नहीं करनी। और वहां भी जहां लेके जाएंगे शांत, जहां कोई आपको दूर तक देखता भी नहीं, ताकि आपके आगे दर्द भी बयान ना कर सको अपने, वहां ले जाके आपका इलाज करके वापस ले आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी जाट गुजर भाई हैं हमारे, शांति प्रिय हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी खूबी क्या है जो हमारे जाट गुजर भाई हैं, वो समय की कीमत बहुत समझते हैं। मतलब शायद ही कोई दूसरा मैंने देखा होगा जो समय की वैल्यू इतनी समझता हो। एक बार मेरा दोस्त है फरीदाबाद में, नाम विक्रांत है उसका, उसके पास बैठा हुआ था। अब बैठे ऐसे ही चाय पी रहे थे, अचानक लड़का भागता भागता आया, बोला भाई मुझे आज सेक्टर 12 के दुकानदारों ने पीट दिया। बोला अच्छा। अब वो सारे के सारे 10-12 गाड़ी में भर के और पहुंच गए वहाँ। अब वहाँ से करीब आधे पौने घंटे का रास्ता था जहाँ वो मार्केट था। सब 5-7 गाड़ी भरी पहुँच गए। अब उतर के देखा जिसकी पिटाई करी उसे साथ ही नहीं लाए। अब वहां तो भाई 20 दुकान, अब 20 दुकान में से कौन से ने पीटा इसका पता ही नहीं। वो बोले भाई ऐसा है, एक जाके उसे लेके आओ, मैं पीटना किसे पता तो चलना चाहिए। दूसरा बोला भाई जाने में कितना टाइम लगेगा?
उसने कहा 40 मिनट। बोला दुकान कितनी है? उसने बोला 20। बोला एक दुकानदार को पीटने में कितना समय लगेगा? देखो मैथमेटिक्स भी फॉलो करते हैं। एक दुकानदार को पीटने में 1 मिनट लगेगा, 20 दुकानें हैं, अगर हम जाके लाएंगे तो 40 मिनट, और 200 को पीट दो तो वो एक तो उसमें कवर हो जाएगा जिसने उसे उसका लड़के को पीट के भेजा हमारे यहाँ से। तो भाई समय कीमत समझते हुए 200 के 20 पीट दिए और 20 मिनट नगद बचाए उन्होंने इस पूरे गेम में। तीसरा क्या है, प्रोएक्टिव बहुत होते हैं। हमें बहुत से लोग देखें गाड़ी पे लिखा हुआ है चौधरी साहब, जाट का बेटा, हम उसको देख के समझते हैं कि अपना एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं। नहीं भाई, वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहे आप। तो वो इसलिए लिखा होता है कि प्रोएक्टिव है वो। आप उसे पढ़ लोगे तो अगर आपकी गाड़ी बचा के चलोगे उसके बाद अगर उसके गाड़ी आपकी लग जाएगी तो एकड़ी में बाहर तो निकलने के भागोगे वहाँ से, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, मारपीट करोगे, टाइम खराब होगा। तो ये प्रोएक्टिवनेस है कि पहले लिख के बता दिए कि भाई जाट का छोरा या गुजर का छोरा, ताकि आप अलग अलग होकर चलो वहाँ से। अगली और लास्ट बात जो मैं सबसे ज़्यादा उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जितने मेरे जाट और गुजर दोस्त हैं, क्योंकि मैंने जीवन का बहुत समय वहीं बिताया, गुजर गाँव में पैदा हुआ, सेंसिटिव बहुत होते हैं। मैंने लाइफ में देखा नहीं किसी को इतना सेंसिटिव होते थे सेंसिटिव मैंने मेरे गुजर जो मेरे जाट दोस्त हैं देखा है। आप सब जानते हैं, हमने आज तक हमेशा किताबों में पढ़ा है कि सारे जख्म भर जाते हैं, शब्दों के जख्म नहीं भरते। एग्री हैं आप सब लोग? तो अगर कहीं भी उनका झगड़ा हो जाए, कोई जबान जोरी नहीं, क्योंकि शब्द से अगर कुछ बोल दिया तो बेचारे के जख्म नहीं भरने के। तो उसको शरीर के जख्म जितने मर्जी दे दें, मुंह से एक शब्द नहीं कहने के उसे, ना तो टाइम खराब करने के, मैंने बताया आपको समय कीमत समझते हैं, ना वो शब्दों के जख्म देने के। तो आज तक आप जितना मिथ इन बारे में लेके चल रहे हैं उसे बदल दें, बस यही कहने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।